वाली ठंड है आज। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभी तक कंबल से रजाई से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में 360 डिग्री बदलाव करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ पेन पेपर के साथ में यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। मुझे ये भी पता है कि आप 2 डिवाइस से ज्वाइन किए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल पे रहते हैं। कई बार कॉल आता है तो डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए आपने बकायदा पूरी व्यवस्था करके रखा है, क्योंकि बोला जाता है ध्यान चूका है ना, क्या बोलते हैं, नजरें हट्टी दुर्घटना घटी। ऐसे आप लोगों ने सब सुना होगा, राइट। तो बात अपने पूरे परिवार की जिंदगी बदलने की है, सपने पूरे करने की है, और एक जबरदस्त जिंदगी जो हर व्यक्ति का सपना होता है, लग्जरियस लाइफ, एक नाम एक ब्रांड बनने की है। तो फिर उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, राइट। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से कि बात अगर सक्सेस की है, बात अगर सपनों की है, तो कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं। सुपर सुपर सुपर, बहुत ही अच्छा। तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग एकदम ताजा तरीन दिख रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, अगर आपका मेकअप नहीं हुआ है, आप खुद भी वीडियो पे आ सकते हैं पेन पेपर के साथ। यहाँ पर विशेष आपको कोई ऐसा वाच नहीं करने वाला है, मेन है आपकी तैयारी। साथियों, एक बात आप सब जानते हैं, मौके जिस व्यक्ति के जीवन में आता है उसे अडॉप्ट कर लेता है, वो सब चीजों को पा जाता है जो वो जीवन में चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग मौके को खो देते हैं। ठीक है, मौके को खोने की वजह क्या है? क्योंकि वो उसे गंभीरता से नहीं ले पाते। आज देखिए, मौके हमारे बीच आए, हमारे परिवार के बीच में आए, अगर सिर्फ सिर ऐसा हिल जाता, तो आज आप बताइए, इतना बड़ा मौका जो हमारी पूरी जिंदगी को 360 डिग्री बदल के रख दिया है, रख देगा क्या, रख दिया है। आज इतने सारे लोग कर्ज मुक्त जीवन जी रहे हैं, इतने सारे लोग नेम फेम की जिंदगी जी रहे हैं, इतने सारे लोग आज टेंशन लेस हो चुके हैं। क्या ये जीवन उनको हासिल हो पाता सिर्फ ऐसे सिर हिल जाता? नहीं। बहुत सारे डाउट में रहते, अगर वो डाउट क्लियर नहीं करना चाहते तब भी उनके साथ में ये चीज होता। तो महत्वपूर्ण बात होता है एक डिसीजन। दूसरी बात होता है कि जिन व्यक्ति ने आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया, जिस व्यक्ति ने आपको यहां तक आने के लिए, ठीक है, इतना शानदार मौका दिया, हम उसके लिए कितना ग्रेटफुल है। अभी बातचीत हुई थी ग्रेटिट्यूड की। अधिकतर आज आप देखिएगा होता क्या है हमारे आपके साथ में, इतना अच्छा मौका मिला, इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो बोलते हैं ना दुनिया चांद में पहुंच गई, लोग प्लॉट ले रहे हैं चांद में, ठीक है, शुक्र ग्रह में रहने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहां पर जल और जीवन होगा कि नहीं होगा, उस पे बहुत सारी चर्चा रिसर्च हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी चिंदी चोरी में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें करने में लगे हुए हैं, इधर उधर की चाई चुगली में लगे हुए हैं कि ये वो यहाँ, ठीक है, या किसी किसी को पदभ्रष्ट करने में लगे हैं। साथियों, जीवन में जब कभी भी मौका मिले, सफल लोगों की एक ही निशानी होती है, सफल लोग अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में बात न करके कैसे वो बड़ा तरक्की कर सकते हैं, कैसे बेस्ट आइडियाज पे काम कर सकते हैं, कैसे बेस्ट तरीके से वो अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं, उस पे वो लगातार बातचीत करते रहते हैं। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कैसे हो सकता है, हम और हमारी पूरी टीम का उस पर वे कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। और वे व्यक्ति हमेशा डुप्लीकेबल वर्क करने पे बिलीव करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, वो टीम का निर्माण करते हैं, राइट। साथियों, मैं जिस बात कर रहा था कि आज दुनिया चांद पे निकल गई है, मतलब आप चाहें तो आज के समय में पिकनिक पे जा सकते हैं चंद्रमा में अपने दोस्त यारिया के साथ में, ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। ठीक है, आप हम सभी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आज के इस युग में रहते हैं, ठीक है, जिसे वेब 3.0 का युग कहा जाता है। आज हर चीज हमारे मुट्ठी पे है। और ऐसे ही और नायाब तरीके से हमारी जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ओरिजिन एल्जिनेस, ठीक है, ओरिजिन एल्जिनेस इज द लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, राइट, ओरिजिन इन द मून। तो ऐसे जबरदस्त प्रोजेक्ट पे जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो और क्या क्या हमारे, ठीक है, कम्युनिटी डाउ कम्युनिटी ने हमारे लिए सोच के रखे, इस प्रोजेक्ट का क्या ग्रोथ है आने वाले समय में, जो हमारा खुद का ब्लॉकचेन आ रहा है, नोबिस ब्लॉकचेन यार, कॉइन आ रहा है या फिर आने वाले समय में लोन सिस्टम आ रहा है, ठीक है, क्रॉस चेन पेमेंट आ रहा है, बैंक वीजा कार्ड आ रहा है, इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें जो होने वाली है,
उसकी क्या तैयारियां हो रही है, हो चुकी है, आज हम लोग बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। ये भी जानने वाले हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस ओर गतिमान होने वाला है और हम सब कितना बड़ा प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो कितने लोग रेडी और एक्साइटेड हैं? यस, मुझे चैट बॉक्स में दोनों आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स अभी ओपन है। रेडी है तो रेडी लिखे आर, एंड एक्साइटेड हैं तो ई, और अगर दोनों हैं रेडी और एक्साइटेड तो आर ई लिख सकते हैं। सुपर सुपर सुपर, मैं देख पा रहा हूं आप सभी का एक्साइटमेंट। और बस कुछ ही मिनटों में हमारा पूरा ये रूम फुल होने वाला है। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी इससे पहले कि रूम फुल हो जाए, आप अपने लोगों को फिर से कॉल कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ सिर्फ 1 मिनट के अंदर आज के हमारे सुपर होस्ट, जो हमारे सबके टॉप मोस्ट लीडर हैं, और वो सिर्फ हम सब के लीडर नहीं, हम सब के प्रेरक नहीं, बल्कि साथियों इसमें 1 साल के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है जो हर किसी की बस की बात नहीं होती। यही वजह है कि आज वो सिर्फ मास्टर नहीं, V6 मास्टर नहीं, बल्कि ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। यस, ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपाधि होती है। आप सब उससे, ठीक है, सरोकार करते हैं, रूबरू हो चुके हैं ऑलरेडी, कि ग्रैंड मास्टर मतलब होता है एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ ग्रैंड मास्टर V6 है, बल्कि वो डाउ कम्युनिटी का एज, ये बोल सकते हैं बोर्ड मेंबर के रूप में कई डिसीजन पे, कई वोटिंग पे अपना महत्वपूर्ण स्थान और दर्जा जो हासिल कर मतलब रखते हैं, ठीक है, दर्जा रखते हैं। ऐसे शख्सियत से आज हम सब सीखने वाले हैं, रूबरू होने वाले हैं। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, हम बहुत बड़ी उड़ान में जाने वाले हैं, मून की उड़ान है हमारी आज। और पेन पेपर अपने साथ रखिए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप सभी का, क्योंकि आज आप सब मुझे सुनने नहीं आए हैं, बल्कि उस हस्ती को सुनने आए हैं जिन्होंने अपना हस्ती बनाया है बहुत कम समय में। राइट, चलिए बहुत अच्छा, सुपर सुपर। जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा, अगर ये पॉसिबल अपनी जगह पे आप खड़े हो सकते हैं तो भी ये रिस्पेक्ट बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, बिकॉज हम सब के टॉप मोस्ट सीनियर हैं, जिनकी वजह से आज हम इतनी जिंदगी अच्छी जी रहे हैं। मैं ये भी बोल सकता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट सर को जाता है, बिकॉज उनका एक्साइटमेंट, उनका जोश जुनून, उनका पागलपन और उनका दम दिखाने की जो, ठीक है, अंदाज है, उसके हम सब कायल हैं। तो बहुत अच्छी उनकी लाइन है कि पैसा सिर्फ अगर आप अच्छे हैं तभी आपके पास आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दम है तब पैसा आपके पास आएगा। ये उसकी करेक्ट लाइन है, जबरदस्त लाइन। जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करूंगा, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर V6 ग्रैंड मास्टर, प्लीज वेलकम मिस्टर वन एंड ओनली रमेश पटेल सर। बिग क्लॉस, आप सभी जोर तालियों से आप उन्हें इनवाइट करें। सर प्लीज वेलकम, वेलकम टू इंडिया सर। बहुत शानदार, ठीक है, बड़ी बड़ी खुशखबरी के बीच आज हमारे बीच में उपलब्ध है सर। सो यस, ओवर टू यू सर, वेलकम एंड ग्रेट मॉर्निंग, प्रणाम सर। थैंक यू। साथियों नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, जो आपने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सवाल से मैं आज का सेशन चालू करना चाहूँगा। कितने ऐसे लोग हैं जो बिलेनियर बनना चाहते हैं? मिलेनियर भी नहीं, बिलेनियर। बहुत सारे लोग यस लिख रहे हैं। अच्छा, कितने लोग की जिंदगी में ऐसा हुआ है कि कुछ लोग को करके दिखाना है, या ऐसे कोई व्यक्ति या नाम होंगे, यार इससे बदला लेना है, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, या बहुत ज़्यादा मुझे सुनाया है, या मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया है कि यार तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तू सिर्फ जो सामान्य जिंदगी जिएगा, तेरे किस्मत में बड़े पैसे नहीं हैं, तू तो गरीब ही रहेगा। मतलब तिरस्कार किए हैं आपका। क्या ऐसे लोग आपके जीवन में हैं? मैं हमेशा कहता हूं, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक भावना नहीं है किसी को करके दिखाने का, वो आदमी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति से उसको बदले की भावना नहीं है, तो वो आदमी सफल नहीं हो सकता। बदला मार पीट के, दुश्मनी निकाल के, सुना के नहीं। सबसे बड़ा रिवेंज जो होता है, बदला होता है, वो है सक्सेस। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। और मेरे जीवन में तो ऐसे कई लोग हैं।
और इसीलिए पागलपन और जुनून सर चढ़ के बोलता है। इनको तो दिखाना है। इन्होंने बोला था कि तू हमारे वजह से कामयाब हुआ था। अरे बेटा, तुम्हारे वजह से नहीं, यहाँ आग है उसकी वजह से मैं कामयाब हुआ था वहां भी। और तुम्हारे ना रहते हुए भी मैं वो इतिहास लिखूंगा जो तुम्हारे ख्वाब में भी तुम सोच नहीं सकते। ये पागलपन जुनून है। तुमने तो कुछ लोग को डायमंड बनाया ना, लेकिन मैं इतने लोग को पैसे कमाऊंगा और डायमंड के और ऊपर ले जाऊंगा कि तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं आ पाएगी। ये पागलपन जुनून है लोगों को जिताने के लिए, उनको जवाब देने के लिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं और अपने दम पे, अपने बलबूते पे वहां भी कामयाब था और यहां भी कामयाब हूं, और जहां जाऊंगा वहां झंडे गाड़ूंगा और इतिहास रचूंगा। ये मेरे दिल और दिमाग में ना पागलपन और जुनून है। पता नहीं आप लोग के मन में क्या है, मैं नहीं जानता, आप लोग के दिमाग में क्या है नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग को तो करके दिखाना है। ये अंदर में एक ना डिजायर होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, एक तूफान होना चाहिए, तब काम कर पाओगे। अन्यथा ना, छोटी सी समस्या आएगी ना, हवा में जैसे तिनका उड़ता है वैसे ही उड़ जाओगे। डाटा वही रहेगा जिसका वाय क्लियर होगा। डाटा वही रहेगा जिसके सपने बड़े होंगे। डाटा वही रहेगा जिसको जमाने को, लो को करके दिखाना है। वही हर मुसीबत, हर चैलेंज में ओरिजिन के साथ रहेगा। और जिसका वाय क्लियर नहीं है, सपना क्लियर नहीं है, दूसरों को नहीं दिखा सकता, वो आदमी छोटा सा तकलीफ आएगा, कुछ छोटी सी कंपनी या छोटा सा दूसरा प्लान आएगा, अनस्टेक करके वहां लगा देगा। और ऐसे ही कई लोग करके बर्बाद हुए हैं। मैं कल भी एक व्यक्ति से मिला था, बोला सर यहां मैं 3 गुना फायदा ले चुका था, लेकिन यूएक्स आया, मेरे सीनियर वहां बोझ दिया, हाँ मेरा नुकसान हो गया। अरे ओरिजिन वो मजबूत ना, बरगद का वृक्ष है, बड़े बड़े तूफान भी आएंगे तो नहीं हिला सकते हैं। ये वो अंगद का पैर है, रावण भी आएगा तो भी नहीं हिला सकता। ये मैं देख के आया हूं अभी थाईलैंड में। सर ये कोई साधारण सा प्रोजेक्ट या प्लान नहीं है, ये रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया के इकोसिस्टम को बदलने के लिए आया है। हाँ, आपने सही सुना, ये पूरी वर्ल्ड के इकोसिस्टम को बदलने आया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में शुरू से लेकर आज तक एक बात की लड़ाई हमेशा होती रही है कि मैं अपने कमाई का कुछ हिस्सा बिना वजह किसी को क्यों दूं। पहले राजा महाराजा थे, अंग्रेज आए, फिर अलग अलग जमींदार बहुत अलग अलग चीजें और टैक्स लेते थे कि मैं अपनी मेहनत की कमाई का टैक्स क्यों। बहुत सारे युद्ध और बहुत सारे लड़ाइयां तो इसी वजह से हुआ है कि कुछ लोग किसी को अमीर बनते हुए नहीं देखना चाहते, कुछ लोग किसी को धनवान बनते हुए नहीं देखना चाहते, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लाते हैं। 2018 में अमेरिका में फाइनेंस क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर बैंक क्राइसिस हुए थे, आप जानते होंगे। उस समय पे जो लोन लिए थे, जो घर लिए थे, उनके पूरे घर को कब्जा कर लिया गवर्नमेंट ने, नीलामी किया, नीलामी में पैसे वसूल नहीं हुए तो बच्चे के खिलौने, कपड़े, बर्तन तक को उन्होंने कब्जा करके नीलामी करके वसूलने की कोशिश किया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि यह प्रथा शुरू से आ रही है कि हम गरीब लोग या हम कमजोर लोग कुछ मेहनत करके कुछ कमा के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देश की स्थिति खराब हो जाती है या आर्थिक मंदी आ जाती है या कुछ तानाशाह लोग हमारी पूरी संपत्ति को लूट लेते हैं। अभी सूडान का न्यूज़ जानते हैं आप लोग? कोई जानता है सूडान का? चैट में लिखेंगे। सर वहां पे गृह युद्ध हो रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ट्रक में भर के लाशें गिरते आप देखेंगे, वीडियो देखिएगा, लिख लीजिए और सर्च मारिए। जो लोगों ने बहुत संपत्ति हासिल किया था, प्रॉपर्टी बनाया था, सोना बनाया था, लोगों ने लूट लिया, घर बर्बाद हो गए, घर को जला दिए। और ऐसी स्थिति में लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी करेंसी बनाई जाए जहां कोई दुनिया उजड़ जाए लेकिन वो मेरे अधिकार में रहे, मेरे पास रहे। और उसी का नाम है जो 2008 के बाद, अमेरिका के फाइनेंस क्राइसिस के बाद आया, क्रिप्टो करेंसी अर्थात बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत समय से कुछ लोगों ने इस पे काम चालू किया था। 2008 के पहले कई सालों का नतीजा था ब्लॉकचेन। अब वो लोग तो इसका मजा नहीं ले पाए, लेकिन ये हमारे भाग्य में लिखा है कि हम इसका मजा ले सकते हैं, दुनिया में कुछ भी हो जाए।
मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने लोग हैं सर, आपकी टॉप की आईडी है ना, 12 की है, उसको याद रखो। यहाँ पे इतना किताब पढ़े हैं आप, इतना सारा सब्जेक्ट रचे हैं, इतने सारे याद करके लिखे हैं। अब वक्त है अपने आप को एजुकेट करने का। आपका 12 की है, 5 आईडी है, 10 आईडी है, रटो। यहां रहना चाहिए, घर जल जाए गया डायरी, फोन टूट गया, एक ठो तबाही आ गया, एक ठो भूकंप आ गया, एक ठो सुनामी आ गया, एक ठो गृह युद्ध हो गया, बर्बाद हो जाओगे आप। क्यों याद नहीं करते हैं आप? याद करना चाहिए आपको। इतने सारे तो पढ़ाई किए हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे दुनिया में फाइनेंस जो दिक्कत है, परेशानी, उसको बदलने वाला है। अब सोचो, सूडान में जो व्यक्ति होगा, माल ओरिजिन में जुड़ा रहता, उसका घर जल गया, बर्बाद हो गया, पैसा लुटा गया, सोना लुटा गया, बैंके पूरा जल गया। अगर वो ओरिजिन में रहता तो, और 12 की याद रहता तो, जिस देश में जाता, लॉग इन किया, बेचा, पैसे आ गया। भूख से मर रहे हैं सर। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ सूडान की कहानी नहीं है। मेरे जीते जी इतने 45 साल में मैंने इसे कई दौर, कई देशों का देखा है। आप में से कितने लोग देखे हैं, यस लिख के चैट में। ये उसी की तैयारी है, छोटा मोटा चीज नहीं है। समझो, आप तैयारी है। ऐसे दौर में आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। समझो, ये क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं। चलो एक बात और बताओ, मुगल सल्तनत भारत में कितने साल राज किया? चैट में लिखेंगे कितने साल, साल लिखिए आप लोग। मैं आऊंगा पॉइंट में। मेरे मीटिंग में कोई ना पॉइंट में आकर के मत लिखना, नहीं मैं घुस के मारूंगा। मैं सारा चीज अपने हिसाब से रखूंगा। और मुझे पता है क्या रखना है, मैं बकलोल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? सर, हमारे देश में मुगलों ने 500 से ज्यादा साल राज किया है। अब चलो एक बात बताओ, इतना खून खराबा किया है औरंगजेब, ये वो, अकबर अकबर, बहुत फलान ठेकान। अब मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है, इसके बारे में क्यों पढ़ाते, टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते, लॉ के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते। मैं अपने एजुकेशन सिस्टम में हमेशा डिमांड ये कहूंगा, दो चीज को पढ़ाए भाई। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल को ही मना करूंगा। मैं बोलूंगा लॉ को पढ़ाओ और साइंस को पढ़ाओ, बाकी सब चीज को किनारे करो। क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा दो ही चीज है, लॉ और साइंस। और इसी से हम जीवित हैं, और यही हमारे जीवन में काम आता है। और हम आम लोग क्यों कई जगह घिसाते हैं? क्योंकि हमको लॉ नहीं पता है, हमको साइंस पता नहीं है। हम गलत आस्था में फंसे रहते हैं, वो भगवान कुछ कर देगा फंसे रहते हैं, वो भूत झाड़ने वाला कुछ कर देगा फंसे रहते हैं। और ये विदेश वाले समझ गए हैं, फॉरेन समझ, इसलिए साइंस, टेक्नोलॉजी और लॉ पे उन लोग काम करते हैं। लॉ बहुत कठिन है, कानून बहुत कठिन है। अपराध करो, चोरी करो, मृत्यु दंड, रेप करो, मृत्यु दंड, मतलब ऐसी चीजों पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। खैर, मैं एक बात पे आ रहा था, 500 से ज्यादा मुगल साम्राज्य का राज किया, बहुत खून खराबा किया, अपने बाप को मारा, अपने भाई को मारा। आज उसका वंशज कहाँ है? घंटा कहीं नहीं है। बताना ये चाहता हूं, जितना जमीन जायदाद बना रहे हो ना, सोना चांदी बना रहे हो, एक नियम आएगा ना, उड़ जाएगा। विश्व की स्थिति कभी भी बदल सकती है। इसराइल का भी युद्ध देखे ना, हमान वगैरह के साथ, लोग कीड़े मकोड़े के जैसे मरे। अभी सूडान का हालत देख लो, अगर नहीं न्यूज़ पता है तो। क्या लगता है मैं ऐसी पागल हूं? ऐसी बोलता हूं कमाओ क्रिप्टो में पैसा, कमाओ एजने से पैसा, क्यों बोलता हूं बार बार? क्योंकि सर, स्थितियां कभी भी बदल सकती है। एक भी मुगल साम्राज्य का ना वारिसान आज नहीं है भारत में। सब खंडहर पड़े हैं, खंडहर पड़े हैं, उनका पूरा किला। जाके देखो जयगढ़ में, भानगढ़ में देखो, भूत है भानगढ़ में। जाके सर्च करो, भानगढ़ में कोई रात को जाता नहीं है, जहां पे खून खराबा हुआ है। आपका काम आ सकता है तो ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी का इनकम काम आएगा, जो कभी कोई दुनिया की ताकत खत्म नहीं कर सकता। अपने वारिस को देके जाना सर, 12 की याद करा के जाना, मारना पटापट भाए भाए। याद कर तू, ABCD इमली, और ये पहाड़ा वाला नहीं, इसको याद कर बेटा। और किसी को मत बताना, ऐसी की को रखना है, ऐसी इसमें डालना है, तू कभी गरीब नहीं रहेगा। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? वाई क्लियर हो रहा है? सर, दुनिया तबाह हो जाएगी।
लेकिन जब तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रहेगी, जब तक इंटरनेट रहेगा, आपका पैसा, आपकी करेंसी, आपकी क्रिप्टो को कोई ताकत नहीं खत्म कर सकती। और कुछ भी कभी भी हो सकता है। याद रखना, आप और मैं आज हैं, ये मत गुमान करना कि कल भी रहेंगे। तो ये एक रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिवॉल्वेशन ऑफ फाइनेंस इकोसिस्टम है। लिखो इसको, फाइनेंशियल रिवॉल्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, फाइनेंशियल रिवॉल्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब पूरे पैसे की जो लेन देन है, तरीका है, वो मॉड्यूलर है, उसको पूरा चेंज करने के लिए ओरिजिन आया है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं स्क्रीन शेयर करके थाईलैंड में क्या हुआ, फिर मैं एक बात को और रखूंगा जो आपके वाय और आपके दिमाग को हिला देगा। ठीक है। मैं वहां पे, मैं ज्यादा वहां पे, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सैड था। सैड कहना चाहिए, मैं उतना एक्साइटेड या उतना खुश नहीं था जितना होना चाहिए मुझे, क्योंकि बार बार दिमाग में ही आ रहा है कि मैं कचड़े के जैसे पैसे कमा रहा हूं। मैं वो पैसे नहीं कमा रहा हूं जो ओरिजिन में कमाना चाहिए। मैं वो पैसे नहीं कमा पा रहा हूं जो इस बिजनेस की देन है। मैं खजाने में बैठ के ना चिल्लहर को गिन रहा हूं। कसम से बता रहा हूं मैं, जो भी मेरा पैसा आ रहा है ना, लग रहा है कि बहुत कम आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। होप फॉर 20-30 ईयर्स। ये लड़की बहुत कम साल की, बहुत कम एज की, सी इज अ V5। और ये क्या बोलती है? होप यानी भरोसा। वो भरोसा है कुछ टीनेज के लिए। आपके टीम में, आपके आसपास टीनेज इसको क्यों नहीं ला रहे हैं? लेना लोह करके V5 है। मैं उनकी स्पीच को सुन रहा था ना, तो ये सब लोग आके कोई स्टोरी नहीं बताते थे। मेरे डाउ लीडर, याद रखिए, ध्यान से समझिए, हमको आपको मंच में जाके हम क्या थे, क्या कर रहे थे, ये स्टोरी नहीं बताना है। नाम बता दो, बैकग्राउंड थोड़ा बता दो, फिर बताओ ओरिजिन का एक पॉइंट चुनो आप। जितने टॉप के लीडर्स आए ना, ओरिजिन का एक पॉइंट चुन के ओरिजिन को डिफाइन कर रहे थे। जैसे लेना लोह ने पूरा विश्वास जगाया कि कम उम्र के लोग भी यहाँ के क्रिएट ऑफ हिस्ट्री कर सकते हैं। मैं की तो आप भी कर सकते हो। बहुत कम उम्र की थी ये। चलो और कुछ मैं दिखाता हूं। ठीक है, एक एक करके दिखाता हूं। ये है इसका, देखिए जूली V6 है ना, ये V6। और मैं आप लोग को एक चीज और बता देता हूं। मैं एक फोटो दिखाता हूं। हाँ, ये फोटो ध्यान से देखिएगा। इस फोटो में टॉप के अचीवर आए थे। ठीक है। इसमें आप देखेंगे लड़के कितने हैं, एक दो तीन, तीन लड़के, लड़कियां कितनी है, एक दो, दूसरे नंबर की भी लड़की, तीसरा चौथा, चारों लड़कियां हैं, चार पांच छह, छह लड़कियां हैं। तीन बड़े लड़के अचीवर है और छह लड़कियां, मतलब वर्ल्ड में सबसे टॉप के जो अचीवर है ना, लड़कियां और गर्ल्स हैं सर। हमारे भारत देश में क्रिप्टो में लड़कियां क्यों नहीं आती? और आज लड़कियां है इस पैनल में, तो रोटी सेक रही होगी, चाय बना रही होगी, कुछ पराठा तल रही होगी। क्या कर रहे हो आप लोग? आपका जीवन पराठा तलने के लिए है? यहां पे जा देखो, पैसे छाप रहे हैं। आप अपने आप को हीन और कमजोर क्यों समझ रहे हैं भाई? हमारे टीम में अगर देखा जाए, ओवरऑल ग्रो टुगेदर टीम में ही देखा जाए, कुछ लड़कियां उभर के आ रही हैं। बाकी वर्ल्ड में तो लड़कियां दिखती नहीं है। इस बार कुछ लड़कियों की संख्या थाईलैंड में कुछ ज्यादा था, लेकिन 1% भी नहीं था जितने लोग गए थे। बस रंजना मैडम को देखा जाए तो आज इंडिया स्तर पे V5 है। रजनी सिस्टर V1 है। मोनिका सिस्टर V1 है। बाकी कहाँ है? किसी और टीम में आप नहीं देखते। तो मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि लड़कियों को बढ़ावा दो, उन्हें आगे लाओ। तो मैं बात कर रहा था जूली यांग की। इसकी स्पीच में अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट एनोमस टोकन। तो इन्होंने बेसिक एक पॉइंट उठाया था ए और अनुबी के ऊपर। मैं ए और अनुबी के ऊपर मैं बात थोड़ा सा करना चाहूंगा, ये क्यों रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। मैं इसको इन करता हूं, फिर से मैं लाऊंगा। देखिए एलजीनेस जो आया है ना, रिक्रूटमेंट फेस है। रिक्रूटमेंट फेस अर्थात होता है बनना, और ओरिजिन का अर्थ उत्पत्ति या बनना ही होता है। तो ओरिजिन को बेसिकली दो चीजों के लिए लाया गया है। एक तो लिक्विडिटी और दूसरे होल्डर या कम्युनिटी बोलते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं लिक्विडिटी
या फिर होल्डर। दो चीजों के लिए लाया गया है, क्योंकि कोई भी क्योंकि इनका मिशन, मेन मिशन ना अनुबी है और स्टेबल कॉइन ए है। क्या है? अनुबी और ए है। बात जरा ध्यान समझिएगा, और मैं आगे बताऊंगा, मेरे सेशन में पूरा बने रहिएगा। जो एल्जिनेस है, एल्जिनेस जब बर्न होगा तब ए मिलेगा और ए से मिलेगा अनुबी। अब अभी क्या है, आपको ए मिल रहा है एयर ड्रॉप पे। आपको पता ही, लोग इतने हजार हजार ए लेके रखे हैं। मतलब आज पूरा वर्ल्ड की ओरिजिन की कम्युनिटी ए लेके अपनी तैयारी को कर रहा है। जैसे हम युद्ध में जाते हैं, बम बारूद रखते हैं ना, हम लोग पागल हैं, हम लोग जोजुआ टाइप के हैं। हम लोग को बिजनेस करना नहीं आता, हम लोग को पैसा कमाने नहीं आता, हम लोग लालची लोभी हैं। दो भाई थे ना, एक लालची लोभी भाई क्या सोचा कि मुर्गी को मारूंगा, एक साथ अंडा निकालूंगा। वो कहानी पढ़े हैं बचपन में। हम लोग वैसी इंजीनियर्स बेच बेच के पैसा बना रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। मैं वर्ल्ड को देखा यार, मैं शॉक हो गया। ये लोग ए ले रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में है। अब ये क्यों है? क्योंकि ए अभी एयर ड्रॉप में मिल रहा है। बात समझिएगा, अभी आपको जितना आप स्टेक करेंगे एलजीनेस, उसका 2.5% आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। जैसे कि मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूं आप लोग को। अगर आपको बड़ा पैसे कमाना है ना, तो आपका बड़ा पैसे कहां से आएगा वो मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। आईडी को ओपन करके, मैं वर्ल्ड की कम्युनिटी में, इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड। आप मतलब थाईलैंड के टूर में था, सिर्फ बार बार दिमाग में बात यही चल रहा था कि मैं चिल्हर कमा रहा हूं खजाने में बैठ के। अरे सर, एक एक दिन में 700 टोकन वाले को मैं स्टेज में देखा हूं, इंडिया का V5। लिखो चैट में कितना टोकन बोल रहा हूं। एक V5 इंडिया का आया था बंदा, और 700 टोकन सर, 700 टोकन एक दिन का कमाता है। दिमाग पागल नहीं होगा? मैं क्या एंजॉय करूंगा बताओ मीटिंग में? मैं क्या देखूं बताओ तो? आप यहां पे जाएंगे तो एयर ड्रॉप ए है ना, यहां पे आप जाते हैं सर, तो यहां पे आपको ए लेने का मौका मिलता है। और अभी आपको मौका मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मिला है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। आप यहां जाके, फिर से लॉगिन कर रहा हूं, फ्री में आप ये ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? और पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी सबसे ज्यादा भी ए कलेक्ट करी। क्यों? मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। मैं आपको वही बता रहा हूं कि थाईलैंड में क्या हुआ था। मैं कोई आपको किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूं। अरे यार, एक मिनट ना, फिर से मैं लॉगिन करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। वहीं से जाके आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा 2.5%। 600 स्टेकिंग, ठीक है। ये आया अपन लोग, जैसे 1,000 अपन लोग लिए, 1,000 डाई का। जैसे 1,000 डाई का आप ए लेंगे, तो आपको यहाँ पे 2.5% मिलेगा फ्री में। जितना एलजीनेस आएगा उसका 2.5%। तो कितना होता है 2.5% इसका? 1,000 का कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं। और पूरे पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी सबसे ज्यादा यही लेने की प्लानिंग में पूरा भिड़ी हुई है। 2.5, लगभग 25। 25 आपको क्या मिलेगा? आपको अनुबी मिलेगा, सॉरी, ए मिलेगा। कितना मिलेगा? 25 ए मिलेगा। जितना डाइस लेंगे, तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है? आपको काम करना है ए लेने के लिए। अभी फ्री मिल रहा है। अभी मान लेते हैं ए का रेट है $11। इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जैसी एयर ड्रॉप खत्म होगा, तो आप ना $11 बर्न करके, ध्यान दीजिएगा, $11 बर्न करके $1 ए लेंगे। क्योंकि ए की जो कीमत है ना, 1 डाई USDT के बराबर है। कोई चैट में लिखेगा। समझदारी क्या है बताओ? $11 को दे के $1 का चीज लेना समझदारी है क्या? नहीं।
1 रुपया को मतलब 100 रुपया को देके 11 रुपया को देके 1 रुपया लेना समझदारी नहीं है। इसे पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी ए ले रही है, ज्यादा से ज्यादा एयर ड्रॉप में ए ले रही है। ये सबसे पहला मैसेज था, क्योंकि जैसी फुल फ्लेश में सेकेंड फेस लॉन्च होगा, आप याद रखना वहां पे बोला गया एलजीनेस का रेट $120 तक जा सकता है। क्योंकि देखो, अनुबी की टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, 210 मिलियन टोटल सप्लाई है, और पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी अभी 17 लाख के आसपास हो गई। कितना हो गया है? 17 लाख हो गया है, और ये पूरी कम्युनिटी पागल है। बिटकॉइन जब 2008 में आया था कोई नहीं जानता था, आज देखो क्या रेट है। उसी प्रकार से आने वाला समय। और वहां एक चीज और कहा गया कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ओरिजिन जो ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके बिटकॉइन को 2 से 3 साल में पछाड़ सकता है। देखो, बहुत लोग चैलेंज करते हैं, आप भी मेरे को हो सकता है बोल सकते हैं, लेकिन इसकी कम्युनिटी इतनी पावरफुल है कि मुझे भी लगता है पछाड़ सकता है। और जब फुल फ्लेश में आएगा तो $120 के ऊपर जाएगा, बोले एल्जिनस। लेकिन मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि अनुबी फुल फ्लेश में आएगा तो $20 से $50 जाएगा, ये मैं कहता हूं। लेकिन वहां $120 तक कहा गया है, और मुझे लगता है कि हो में भी हो सकता है चला जाए। क्यों पता है? क्योंकि अगर मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं, 2,10,000, एक कैलकुलेशन शेयर करता हूं मैं आपको, 2,10,000 भागित करूंगा मैं अ, अनुबी से, तो कितना आता है? ये कैलकुलेट करके आपको बार बार मैं दिखाने का प्रयास क्यों करता हूं? क्योंकि आप समझिए कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में है क्या और कैसे काम कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख, ठीक है, भागित 17 लाख, एक होल्डर को 12.35 अनुबी आएगा सर। तो क्या मैं पागल हूं या वर्ल्ड की कम्युनिटी पागल है जो सिर्फ 12 अनुबी लेगा? नहीं। और मैं बार बार बोलता हूं, अनुबी आज अगर मान लो $1 से चालू होगा, कोई आश्चर्य नहीं कि एक महीने में $1,000 चला जाएगा। सबसे बड़ा पैसा अगर कहीं कमा सकते हैं तो आप कमा सकते हैं अनुबी में। तो ये मैडम ने जो डिफाइन किया था कि अनुबी और ए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ स्क्रीन और मैं शेयर करता हूं आप लोग के बीच में, एक आग दो स्क्रीन और, ठीक है। ये जो है मैडम है, चलिए ये मैडम ग्रेस मैडम है। हम्म, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये कोरिया कम्युनिटी से थी, ग्रेस मैडम है। और इसके नीचे अचीवर तो आप लोग सुने होंगे, इनका एक स्टेटमेंट है वो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को। ये स्टेटमेंट है, ये एक लड़की हो के अपने बिजनेस को कैसे लीड कर रही है, आप थोड़ा सा देखिएगा। ट्रेडिंग कंटेंट, इट्स ए सेंड टू द कंट्री एवरी डे एट 11 o'clock एंड 2 o'clock एवरी डे, एंड मंडे सैटरडे एट 9 o'clock जूम। मतलब ये बोल रही है कि 3 बार इसके टीम में जूम होता है सर, और आप सिर्फ हमारे ग्रो टुगेदर तक में आ रहे हैं। अगर आपको बड़ा काम करना है, अपने टीम को लेकर लीड करो, अपने सीनियर को हराना है, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया लेवल पे नाम कमाना है, तो कोई और करेगा करके जिम्मेदारी मत दो, अपने टीम की संपूर्ण जिम्मेदारी आप लो। कब कब जूम करना है, कहां कहां जूम करना है, प्लान करना है, टेक्निक सिखाना है, मीटिंग्स करना है, कोर मीटिंग करना है, हमारे ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आपको राज करना है, अगर विनय सर को राज करना है, अमरदीप सर को राज करना है, रंजना मैडम को राज करना है, रमाशंकर को राज करना है, तो ग्रो टुगेदर में यूनिटी में कुछ हो रहा है मत देखो। आप अपने टीम का क्या बेहतर प्लानिंग कर सकते हो कि आप टॉप पे पहुंचो, ये आपको करना है। कोई आके आपको नहीं सिखाएगा। आपको क्यों नहीं लगता कि रमेश पटेल सर अगर 10 महीने में बने हैं, अगर V6 तो हमको बनना है 8 महीने में? अगर सर की टीम में 60 डाव है तो हमारे टीम में क्यों नहीं है 100 डाव? ये चैलेंज क्यों नहीं है आपके अंदर? ये चैलेंज एक लड़की लेके कर रही है। दे आर नो पीपल अबाउट सर V6, 40 पीपल V5, 500 लोग V1 हैं। ये स्टेटमेंट दिखाई है, हवा हवाई बात क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन बकायदा स्क्रीन शेयर करके
इसके विषय में, एक लड़की के विषय में क्या कहोगे आप, मेरे को ये बताओ। इसके टीम में यार 9 लोग V6 है, 40 लोग V5 है, और हन झंडा घंटा क्या बताऊं मैं, खुद V5 बन के अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझ रहे हैं, खुद V6 बन के मैं बहुत बड़ा तोप समझ रहा हूं। अरे नहीं है हम लोग कुछ, इनके सामने कुछ नहीं है हम लोग। क्या बिजनेस करें बताओ तो ये लोग। आप अपना एक V1 होने के लिए इधर भाग रहे उधर भाग रहे, 2-3 महीने 4 महीने लगा रहे हो। ये एक्चुअल में लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता हम इससे कमजोर हैं? भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन ठीक है, जय है, लेकिन हम किस जगह पे हैं वर्ल्ड लेवल पे? हम ही आगे बढ़ाएंगे देश को। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा 3 उद्देश्य है ग्रो टुगेदर में। पहला उद्देश्य क्या है? लोगों को क्रिप्टो से बचाना, क्रिप्टो स्केम से बचाना। और आप सभी लोग को पता होगा, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं आप लोग को, टोकन स्नेफर कितना क्रिप्टो में आज स्केम हुआ है। और इस स्केम बहुत है, रोज हो रहा है। आप लोग को पता है, इतना स्केम होने के बाद भी आज क्रिप्टो में रोज स्केम हो रहा है सर, डेली स्केम हो रहा है। टोकन स्नेफर डाटा देखिए इसमें का, फिर से आप लोग, इतने सारे। हमारा ग्रो टुगेदर टीम का ना सबसे पहला मिशन क्या है? लोगों को क्रिप्टो स्केम से बचाना है। बहुत लोग पैसे बर्बाद कर चुके हैं, और इस पैनल में कई लोग हैं जो इतना पैसे बर्बाद कर चुके हैं। अगर वो पैसे रहते ताज उनकी जिंदगी बेहतरीन होती। कई लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। हम तो भारत सरकार की मदद करना चाहते हैं सर। ये फॉर्मेट होता है, लोगों को जागरूक करो, जैसे यातायात अभियान में जागरूक करते हैं, जागरूक करो कि ये है तो क्रिप्टो में पैसा मत लगाओ, मालिक है मत लगाओ, विड्रॉ सिस्टम है मत लगाओ, खुद का उनका वॉलेट है मत लगाओ, पैकेज सिस्टम है मत लगाओ, डायरेक्ट मैचिंग आता है मत लगाओ। अरे ऐसे 12-15 मापदंड है। गवर्नमेंट को तो दिखाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को मत लगाओ ऐसे में, क्योंकि क्रिप्टो इलीगल नहीं है। क्रिप्टो की आड़ में जो गलत करते हैं, जो गलत प्लान बनाते हैं, वो गलत है सर। और गवर्नमेंट या कोई देश इसको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि किसी की कुवत इससे नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे जानेगा? और दुनिया की कम्युनिटी क्रिप्टो के लिए पागल है। कब तक रोकोगे, कैसे रोकोगे? पागल है। आज सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूं ना, लोगों का रुझान है तो क्रिप्टो में है। जाके डाटा देखिए, आप देख सकते हैं कितना क्रिप्टो बना है दुनिया में और कितना स्कैम हुआ है। 3,04,07,710 टोकन बने हैं, जिसमें से 35,47,884 स्कीम का शिकार हुए हैं सर। और हमारा पहला मिशन और उद्देश्य यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझाना, क्रिप्टो में कैसे स्कैम होता है उसको समझाना, और सही प्रोजेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसको पहचानना कैसे है। और हम देश की सेवा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम कितने लोग को पैसे डूबने से बचाए हैं? और दूसरा हमारा उद्देश्य है, लोग जो कर्जे में है, जो समस्या में है, जो लोग लाइबिलिटी में है, जो लोन में है, उनको बाहर निकालना। और हम, हमारा ग्रो टुगेदर टीम 60 लोग को कर्जे से, प्रॉब्लम से, ईएमआई से बाहर निकाल चुका है। वो लोग आज खर्च करते हैं तो ये नहीं देखना पड़ता है कि हम कहां खर्च कर रहे हैं। और इतना पैसा खर्च हो जाएगा तो क्या होगा? विनय सर गए थे सिंगापुर अपने फैमिली को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर। सर पहली बार उनके चेहरे में खुशी दिखी कि सर पहली बार जिंदगी में लगा कि मैं इतना खर्च कर रहा हूं ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है हर 8 घंटे में आ जा रहा है, और जाऊंगा तो इससे कहीं ज्यादा पैसे आ जा रहेगा। ये संतुष्टि कहां थी आज तक? नहीं था भाई, ये सिस्टम ने दिया है। तीसरा हमारा उद्देश्य है भारत सरकार की सेवा करना, मदद करना, एज अ टैक्स पे के। और मैं बार बार बोलता हूं, हम तो अपने सेशन में सीए को लाएंगे, वकील को लाएंगे, ताकि क्रिप्टो के लॉ को समझाएंगे, क्रिप्टो के लॉ के अनुसार हम भारत सरकार को टैक्स दें। मार्च आने वाला है, इस मार्च में हमारी टीम इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स पे करेगी क्रिप्टो में। साथियों, है मेरे साथ आप लोग? साथ देंगे? हम भारत सरकार को उन्नति तरक्की में मदद करेंगे। हम सबसे ज्यादा टैक्स हम पे करेंगे, हम इतिहास रचेंगे। लोग टैक्स चोरी करते, हम टैक्स चोरी नहीं, उल्टा हम पे करेंगे। तीस उसी में हमारा एक और मिशन है। इस बार डाउ मीटिंग में मेरा प्रपोजल रहेगा, हर डाउ अपने महीने का कुछ परसेंट हमारे ग्रो टुगेदर को डोनेट करेगा, ताकि हम गरीब को, असहाय को, लाचार को, विधवा को, और जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं जिसके बच्चे छोड़ चुके, उनको हम सेवा करेंगे सर। हमारा जिंदगी सिर्फ हमारा नहीं है,
हमारे पैसे सिर्फ हमारे पास हमारे जीवन के लिए नहीं है। हम उस असहाय लोगों की मदद करेंगे। हम एक ना फंड बनाएंगे, चैरिटी करेंगे, दान करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, कंबल बांटेंगे, दूध बांटेंगे, हम लोग खाना बांटेंगे, दवाई बांटेंगे, सेवा करेंगे। कितने लोग इस मुहिम में तैयार हैं? हम इस बार डाव मीटिंग करेंगे, ग्रो टुगेदर। हम एक फंड बनाएंगे, चैरिटी करेंगे, और हर बार हम सेवा करेंगे, ताकि देश को बता सके क्रिप्टो से भी हम टैक्स पे करके कई लोग की मदद कर सकते हैं, और हम देश के उन्नति में योगदान दे रहे हैं। ये जुनून और जज्बा है कि नहीं आपके अंदर, ये बताओ मेरे को। सर, पैसे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन कितने लोग की सोच ये है, बताओ तो मेरे को। हम लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि यहां थोड़े मोड़े पैसे नहीं हैं, बड़े पैसे हैं। अब मैं बात कर रहा था कि और क्या हुआ वहां पे। सर, अनुबी फाउंडेशन के लोग आए थे। चलिए मैं कुछ और स्क्रीन शेयर करता हूं आपको वहां का। क्या जबरदस्त लोग और क्या पैसे बना रहे हैं भाई। सच में हम लोग तो बैठ के ना, सिर्फ हम लोग सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं। अनुबी फाउंडेशन के लोग आए थे। ये स्क्रीन शेयर देखिए। और मैं आपको बता दूं, इतने कम उम्र के लग रहे थे, बच्चे टाइप के लग रहे थे यार। मैं वाकई बहुत शर्मसार हूं अपने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से। माँ कसम बता रहा हूं। हम लोग कहाँ कहानी पढ़ रहे हैं, ये लोग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ, ये लड़का एकदम सा मासूम सा अनुबी फाउंडेशन का मेंबर सर। इनका विजन देखिए तो, इनका मिशन देखिए तो, एक एक करके पढ़िए ना। 1,000 कंट्री कवर करेंगे बोल रहे हैं, सॉरी 100 कंट्री कवर करेंगे बोल रहे हैं। अनुबी, अनुबी जो कॉइन आ रहा है, यूएसडी 10 ट्रिलियन टोटल ऑन चेन। आरडब्ल्यूए, मैं कई चीज़ों को एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी एकदम नहीं समझ पाया हूँ। मैं सिर्फ उनका एक स्क्रीन दिखाने का प्रयास करूँ। 1 बिलियन है ना, इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन लिख रहा है। फिर 10,000 प्लस इकोसिस्टम, ये क्या क्या है उतना मुझे अच्छे से पता नहीं, लेकिन इनका विजन ना 2030 तक एक समझ में आया है मेरे को। ये सारा चीज लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इनका जो मिशन और विजन है ना, इनका मिशन और विजन 2030 तक अभी तक रेडी है। मतलब अनुबी भी आ रहा है ना, तो कोई छोटा मोटा अनुबी को सर्च करो आप लोग। जाओ गूगल, यूट्यूब में, और जितना क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है, सर्च करो कि अनुबी क्या है। और अनुबी ओरिजिन के साथ आया है। ये कितनी बड़ी बात है। इनका विजन और मिशन को देखोगे तो समझ में आएगा यार, क्या ये लोग परिवर्तन लेके आ रहे हैं। अब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बदलने के लिए तैयार हैं इन लोग। दो लोग आए थे, एक ये भी आया था, दो लोग आए थे, दोनों का एज ना बहुत ही कम था। और ये लोग ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी में एकदम महारथी हासिल थे। तो अनुबी के फाउंडर लोग आए थे। ये दो लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। मुझे उतना ज्यादा समझ नहीं आया। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आता है बार बार, कि बड़े पैसे बनाने हैं। क्योंकि स्टेज में इन लोग की भाषा चाइनीज रहती है, और इंग्लिश में रहता तो फटाफट जाता है, तो कोई उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। आप चैट में लिखेंगे कोई, ये प्रोजेक्ट क्या है? नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। एनीबडी राइट? नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। एक और एक मैडम आई थी, उसका मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को। इनका, ठीक है। ये जो आई थी ना, अ, हम्म इन्होंने अपनी बात रखा स्टेबल कॉइन के ऊपर। इनका स्टेबल कॉइन कितना क्या है आप देखेंगे, थोड़ा बढ़ा के, 360 दिन का है ना। 360 दिन में आप इनको देखेंगे, यहां पे सर उसका 9,001 एलजीनेस है। इतना ज्यादा 360 दिन में ये मार के रखी है। और यहाँ पे देखो क्लेम नहीं की है, 7,701 को क्लेम नहीं की है। यहाँ पे इंटरेस्ट है, क्योंकि उसको नहीं निकालती, 7.8 है। ठीक है। इतना ज्यादा हम लोग डरते हैं कि 1 साल के लिए लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति 360 दिन के लिए स्टेक कर रहा है ना, तो उसका पैसा मूल 3 महीने में वापस आ जाता है, मूल और ब्याज करके 3 महीने में ना। बाकी का 9 महीना पूरा प्रॉफिट होता है। इसका ये सेकेंड देखिएगा। ठीक है। आप इसका डाई की संख्या देखिए।
स्टेक अमाउंट देखिए आप, कितना है सर? 14,31,134। मतलब इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, और यहाँ ये टोटल स्टेक अमाउंट को देखिए सर कितना है। कैलकुलेशन करो पैसे में कितना है। 5,33,08,349। एक आध 2 लाख, एक आध 2 करोड़ में हम लोग डरते। एलजीनेस है ये। क्या है सर? एलजीनेस है। और पैसे में निकालूं मैं? चलो पैसे में निकालता हूं कितना है। कहाँ डरपोक लोग डरते रहते हो आप लोग। भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। अभी मैं आ रहा हूँ, तीनों सवालों का जवाब देता हूँ आप लोग को। चिंता मत करो। इतना एलजीनेस है। कितना एलजीनेस है देख लो भैया। स्क्रीनशॉट ले लो आप। पागलपन की हद तक सर। क्या बिजनेस कर रहे हैं इन लोग। हम लोग तो ना खजाने में बैठ के चवन्नी हटन्नी गिन रहे हैं। कभी कल्पना किए हो ऐसा भी कोई बिजनेस करेगा? तीनों अलग अलग चीज है ना। 600 डे का देखो आप। 600 डे में देखो सर कितना की है। 8,448। तीनों का अलग अलग है ना। पागल नहीं लग रहा है आपको ये लड़की की महिला हो के भैया। माई स्टेक रिवार्ड 600 दिन का इंटरेस्ट इतना 177 आया है। इसमें आया कि प्रिंसिपल कितना आ चुका है 8,271। मतलब प्रिंसिपल कब का मिला के दोनों को, तो उसका मूल रकम कब का वापस हो चुका है। क्या बिजनेस कर रहे हैं भाई। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं कैलकुलेशन करता हूं उसको, ठीक है। कितने का है। तीनों अलग अलग है ना सर, मैं बता रहा हूं आपको। मैं पागल हो गया हूं, मैं बता रहा हूं ना, मेरा दिमाग खराब है। कि इसको जाके मारू पीटू पैसा निकालू, ऐसा टाइप का लग रहा है मेरे को। काहे लोग नहीं समझ रहे। चलो अभी $10.90 लेके चलता हूँ। 94 से नीचे तो मिल नहीं रहा है। सर एल्जीनेस की संख्या है जो ऊपर में लिखा है, 5,33,08,349। समझ रहे हो आप? अब ये पैसा हो गया, अब इसको गिनो तो कितने पैसा का स्टेक है उसका। 54, 5,461 करोड़। क्या बिजनेस कर रहे हैं हम लोग बताओ तो। सर 5,461 करोड़। पगला नहीं हो आप लोग? डरते हो आप लोग? वही 3 सवाल पूछेंगे जब देखो तब। रेट कम हो गए, एपीआई कम हो गया तो इतना पैसा कहां से देता है, भाग्य बंद हो गया तो। तीनों का जवाब देता हूं। इंडिया में जितना बिजनेस है ना, अकेले स्टेक मारी है। आपके सोच और मेरे सोच से कहीं अधिक पैसे बना रहे हैं सर ये लोग। आप और सोच नहीं सकते, हम लोग सोच नहीं सकते। उस स्तर का पैसे बना रहे हैं लोग। इसको स्क्रीनशॉट लेके और कैलकुलेशन करो आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो भैया। तीनों को ग्रुप में भेज देंगे। मैं बिल्कुल खुश नहीं था पूरे टूर में। कोई भी मेरे साथ गए थे लोग बता सकते थे। रमेश पटेल सर दिन भर खोए थे। मैं कोई कहीं नहीं घूमा ना, नाइट लाइफ वगैरह कुछ नहीं गया। मैं सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा रहा था, मैं अपने लोगों को कैसे कमाऊं, यहां तक कैसे ले जाऊं। पूरे वर्ल्ड में राज करना है। ऐसा पैसा कमाना है कि आज तक जिंदगी में कोई सोचा नहीं होगा। मेरे को अपने ग्रो टुगेदर टीम को लेके जाना, इसलिए मेरा मिशन है कि 2025 तक मेरे को 100 डाउ चाहिए। और ये 100 डाउ को 2026 तक V6 बनाना है। मेरा मिशन है। मैं सोच रहा था यार, 1 आध करोड़ महीने का मजा नहीं आ रहा भाई। माँ कसम बता रहा हूं ना। एक दिन का ना 1 करोड़ आएगा तब मजा आएगा यार। दूंगा 30 लाख गवर्नमेंट को टैक्स। दूंगा मैं टैक्स। 1 करोड़ चाहिए एक दिन का। और बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब लोग कमा रहे हैं, 700 एलजीनेस कमा रहा है सर, 700 एलजीनेस एक दिन का। आप समझते हैं क्या होता है। इंडिया का बंदा V5 है, गया था स्टेज में। मैं फोटो नहीं खींच पाया हूं। 700 एलजीनेस का कैलकुलेशन करता हूं एक दिन का। दूंगा मैं टैक्स जा। भर भर के टैक्स दूंगा। लेकिन मैं कमाऊंगा और कमा के रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम कमाओ कि मत कमाओ, चूल्हे में जाओ। तुम पागल हो कि मत हो, मैं नहीं जानता। मैं तो कमाऊंगा और कमा के रहूंगा। एक दिन का है सर उसका इनकम। एक दिन का है, 30 दिन का देख ले भैया।
कितना है? 2 CR सर। V5 है। क्या कर रहे हो आप लोग, मेरे को ये बताओ तो। कमा लिए 50,000, 60,000, 1 लाख एक दिन का। बकबका रहे हो, 2 लाख कमा लिए बकबका रहे हो, 3 लाख कमा लिए बकबका रहे हो, खुश हो। ये भारत ही का कमाया है, ये कमा सकता था, हम क्यों नहीं? V5 है। कई लोग को यकीन ही नहीं होता इतना कमाते हैं करके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मेरे को ये बताइए आप लोग। पागल क्यों नहीं होते हो? मैं बार बार बोलता हूं, घर में अपने खटिया में क्यों रोज सो रहे हो आप? खजाना में बैठे हैं। अब लोग ये बोलते हैं, जी क्या बोलते हैं पता है? सर इतना पैसा कहां से देता है, हमको समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, दुनिया का जितना पैसा कमाने का सेक्टर है ना, पब्लिक का पैसा होता है। जुआ का है बताओ तो मेरे को। पब्लिक का पैसा। सट्टा क्या है? पब्लिक का पैसा। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? पब्लिक का पैसा। शेयर मार्केट ऊपर नीचे कैसे होता है? भगवान ऐसे करता है ना, ऐसे हाथ में फर 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 पैसा शेयर मार्केट में चल देता है का? है? पब्लिक का पैसा है। किसका पैसा है? दुनिया में कहीं भी फाइनेंस में जाओ, एक रेट एक जमीन का 200 स्क्वायर फीट था, 2,000 स्क्वायर फीट ना, वो 4,000 बिक रहा है। अरे घंटा कहां से आया? पब्लिक का पैसा है। कहां से आता है? कहां से आता है बताता हूं कहां से आता है। तुम्हारे बाबा का पैसा नहीं, बस इतना ध्यान रखो आप। नहीं है तुम्हारे खानदान का पैसा। जब देखो तब एक ही सवाल करते हैं, इतना पैसा देता कहां से है? अरे भैया सिंपल सा सिद्धांत है, शुरू में 2,80,000 डाई डाला गया था और 70,000 टोकन। पब्लिक जब पैसा डालती है तब एल्जिनेस बाहर निकलता है। पब्लिक पैसा डाल डाल के लिक्विडिटी को इतना बड़ा हो गया है। पब्लिक का पैसा ही जमा है। किसका पैसा? पब्लिक का ही पैसा। अभी शुरुआत हुआ है। टोटल होल्डर मैं ब्लॉकचेन में दिखाता हूं, टोटल होल्डर कितना है, एक्टिव होल्डर कितना है भी समझिएगा आप लोग। सर आप लोग का दिमाग सनसना नहीं रहा है, झंझना नहीं रहा है, पगला नहीं रहे हो आप लोग। कितना बड़ा पैसा कमा सकते हो आपको एहसास नहीं है। और जितने लोग मेरे साथ हैं सर, दिसंबर नवंबर लास्ट में मैं आया था, सर इन लोगों ने अभी तक पैसा 5-6 गुना कर चुका है। आज तक कोई एक बंदा नहीं है जो एलजी से बोले कि लॉस हो चुका। अभी तो स्टार्ट हुआ है। कहां लगे हो आप लोग? देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। क्या क्या सबूत दिखाएं, क्या क्या बात करें, मैं समझ नहीं आता है। मैं आपको डेस्क टूल में लेके जाता हूं। डेस्क टूल में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी, आपका पैसा सेफ और विड्रॉल मारोगे निकलेगा। मैं ब्लॉकचेन में जाके होल्डर भी दिखाता हूँ, यहाँ का होल्डर नहीं, ब्लॉकचेन में सीधा होल्डर दिखाऊंगा आपको। 2-3 चीज यहां से दिखाता हूँ आप लोग। और मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैं दिमाग सिर्फ ये लगाता हूं कि भैया पैसा कैसे आएगा। ज्यादा दिमाग में नहीं लगाता। मेरा सिर्फ दिमाग रहता है पैसा कैसे आएगा। सर 442.5 मिलियन की लिक्विडिटी है। बताओ ना किस क्रिप्टो कितनी लिक्विडिटी है, दिखाओ ना मुझे। आपके पास अगर कहीं है तो बताओ तो मुझे। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे पूल्ड डाई हो गया है सर 221.23 मिलियन। मतलब 2,80,000 जो डला था डाई, वो इतना हो गया है। एल्जिनेस 20.35 मिलियन हो चुका है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बता रहा हूं। और जितना ज्यादा लिक्विडिटी है, जितना ज्यादा डाई है, उतना ज्यादा आप सेफ हैं। 221.23 इंटू 10 लाख, 10 लाख इंटू 94, इतना पैसा जमा है एज अ डाई फॉर्म में। 2,000, ठीक है, इतने करोड़ का डाई फॉर्म में जमा है। तो आप ये समझिए कि जितनी ज्यादा लिक्विडिटी है, उतना ज्यादा आप सेफ है। अलग अलग फॉर्म में मैं दिखा रहा था ना। तो पैसा कहां से जाता है? एक जगह सारा पैसा अर्थात डाई इकट्ठा हो रहा है। जैसी कोई एल्जिनेस बाई किया, उस पूल में जाके डाई इकट्ठा होता है, बदले में एल्जिनेस मिलता है। और एल्जिनेस जो 20.35 देख रहे हो, ये माइनिंग होगी हर 8 घंटा में। अब कई लोगों तो इतना पैसा देता कहां से है? अरे बेटा यहीं से देता है।
ये सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, आपको एलजीनेस देता है हर 8 घंटा में। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा सूत्र बना है कि हर 8 घंटा में, चाहे 1 रखो चाहे 1 लाख रखो, 0.2 से 0.4% के बीच में देगा। इसको कई पगलोट लोग, कई आईटी सेक्टर के कई पढ़े लिखे लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते। भाड़ में जाए ऐसे लोग। समझाने का प्रयास करो, गोला बना के डब्बा खींच के, ऐसा ऐसे होता है, नहीं समझता, भाड़ में जाए। उसकी किस्मत में पैसा कमाना नहीं लिखा है, पीछे मत पड़ो। कई लोग एक जने बोले थे, सर उसको अलग अलग तरीके से समझाया, समझा नहीं। अरे उसके भाग्य में पैसे ही नहीं है। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी, उतनी ज्यादा आपका प्रोजेक्ट सेफ है। क्या है? प्रोजेक्ट सेफ है। मैं एक चीज और हमेशा देखता हूं, लोगों को दिखाता हूं, सर बाय वॉल्यूम देखो, रोज का बाय वॉल्यूम देखो, कितना बाय हो रहा है वर्ल्ड वाइज। ये प्रोजेक्ट अभी चालू हुआ है, ये प्रोजेक्ट क्या है, अभी चालू हुआ है। और कई लोग, एक सवाल और होता है, मैं होल्डर फीड दिखाऊंगा ब्लॉकचेन में जाके, यहाँ पे होल्डर का नहीं, यहाँ एग्जैक्ट नहीं दिखता है, ये मैं बायकॉन दिखाया मैं। और मैं आता हूं वेल, कि रेट कम हो जाएगा। रेट मैं आप लोग को बता दूं, डैम श्योर हूं, स्टाम्प पर लिख लो भाई, $8.84 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अनुबी आने वाला है, ए आने वाला है। और साथ ही साथ कम्युनिटी लगातार बढ़ रही है, पूरी कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट को बचाने में जुटी है। क्या बोल रहा हूं मैं? पूरा वर्ल्ड की कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट को बचाने में जुड़ी है। मतलब जब भी रेट डाउन ऑन होता है, पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी एक्टिव हो जाती है सर। ऐसा मैं आज तक कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा हूं कि जो लोग होल्डर है, जो लोग कम्युनिटी के मेंबर है, वो प्रोजेक्ट को बचाने में लग जाए। चाइना, कोरिया, बड़े बड़े देश जो है ना, पूरा बचाने में लग जाती है। व्हाट आर ग्रेट मैन यार। ये लोग व्यक्ति नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा लोगों को आगे बढ़ाने में बिलीव करते हैं। देखो, आज ही एक बाय हुआ है, 331,163, 3,31,161, चौथे नंबर का इतना डाई का बाय हुआ है। अरे पागल है क्या है यार। 20 तारीख 7:59 में बाय हुआ है। मैं इसी बस को करके दिखाता हूं। और आप लोग बोलते प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता क्या है, कब तक चलेगा, रेट कम हो गया तो। अरे इससे बाहर निकलो, अब सिर्फ ये सोचो पैसा कितना बनाना है। क्या है पैसा कितना? 331,163 इंटू 10.83, जो अभी लाइव रेट है, इंटू 94। सर 3 करोड़ का तो अकेले बाय किया है। बच्चे की जान लोगे आप लोग। क्यों समझ नहीं आता है कि दुनिया में लोग पागल हैं इसके लिए। एक शॉट में 3 करोड़ का बाय कर रहा है, और हम किस बात को लेकर बैठे हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं इसका ना, वॉल्यूम देखो 24 घंटे का। क्या देखो? 24 घंटे का वॉल्यूम देखो। 24 घंटे का वॉल्यूम एक्चुअल में है क्या, देखना चाहेंगे? फिर मैं ब्लॉकचेन में होल्डर भी दिखा देता हूं पहले आप लोगों को, नहीं तो उस पॉइंट को मैं भूल जाऊंगा। क्या होल्डर लगातार बढ़ा। और मैं बोलता हूं, रिकॉर्ड क्यों नहीं भरते भाई आप लोग? रिकॉर्ड क्यों नहीं भरते आप लोग? क्यों एक एक दिन का रिकॉर्ड? मैं, विनय सर, वो लिस्ट बुक आ गया क्या, बताओ तो आप थोड़ा सा। क्योंकि वो रिकॉर्ड बुक सर नया हम लोग इतना मेहनत करके बनाए, ग्रो टुगेदर वाले, एक एक चीजों को और हम जोड़ दिए हैं, एक एक पॉइंट को जोड़ दिए हैं। सर कल परसों में मिल जाएगा जितना लगता है। सर उसको जल्दी बोलो सर, क्योंकि उसके बिना मेरे को अधूरा लग रहा है पूरा बिजनेस। जी जी जी, मैं आज फॉलो कर लूंगा सर। थैंक यू। तो हम लोग एक रिकॉर्ड को और दुरुस्त किए हैं और कॉलम बढ़ाए हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास अगर रिकॉर्ड नहीं है, वही एलजीनेस में भटका हुआ है। और जिसके पास रिकॉर्ड है सर, माइटी मूड में बिजनेस कर रहा है, वो समझ चुका है कि एलजीनेस क्या है और एलजीनेस क्या दे सकता है। कितने लोग रिकॉर्ड भरते हैं वो लोग यस लिखेंगे? जितने लोग रिकॉर्ड भरते हैं वो लोग यस लिखेंगे। एलजीएनएस इसमें आएगा ना? हाँ ये आ गया। मैं आपको होल्डर दिखा रहा हूं, कि होल्डर यहां चेक करो आप। डेस्क टूल में अथेंटिक होल्डर नहीं, हमेशा लोगों को होल्डर यहां से दिखाओ कि एग्जैक्ट कितने लोग होल्ड किए हैं। मैं बात कर रहा था पूरे वर्ल्ड में सर कितनी कम्युनिटी है, मैं बात कर रहा हूं कि आज एलजीनेस में ना, पूरे वर्ल्ड में 0.01% भी ज्वाइन नहीं किए हैं। पूरा मार्केट खाली है। वो तो कई बकलो लोग ऐसे हैं कि एलजीनेस करते करते दूसरे प्रोजेक्ट में गए, और जो नेटवर्कर है वो लोग समझे हैं अभी बस, वो भी हमारे आसपास के। पूरा मार्केट खाली है, पता है आपको। गलत गलत प्रोजेक्ट में लोग ना लाखों करोड़ों कमाए हैं। सर ये देखो होल्डर की संख्या है, 17,28,763 लोग बस हैं। इसमें से मैं पगला हूं जो 100 से ज्यादा वॉलेट बनाया हूं। एक एक आदमी 10-10 बनाए हैं सर।
अगर देखा जाए तो सही तरीके से ना, मुझे नहीं लगता 5 लाख होल्डर भी है। हेलो, 5 लाख लोग भी वर्ल्ड में नहीं ज्वाइन है। मेरे टीम में कितने लोग हैं मैं बता रहा हूं, अभी मेगा शो करूंगा तो 3-4 हजार लोग बस आएंगे, और है बहुत ज्यादा लोग। पूरा मार्केट खाली है, मोहल्ला खाली है, गली खाली है, गांव खाली है, शहर खाली है, जिला और पूरा देश खाली है। काहे घर में बैठते हो मेरे के बताओ तो? क्यों? चलो मैं अपनी आईडी को, ऊपर वाले आईडी को दिखाता हूं मेरे कितने होल्डर है करके, या कितनी टीम है। बात समझ में आ नहीं रहा है आप लोग को? अरे अगर नौकरी वोकरी करते हो तो यार नो वर्क नो पेमेंट में जाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? मैं बोल रहा हूं क्यों नहीं जाते हो? दुकान है, शटर बंद करो, किसी और को दो दुकान को जिम्मेदारी। पागल हो जाओ। लैला मजनू के लिए पागल हो गया था, पगला को कुछ नहीं मिला, मर गया। सिर्फ फरहान के लिए पागल हो गया। ये प्यार मोहब्बत को छोड़ो, घर बार छोड़ो आप। अगर कुछ बेहतर करना जिंदगी में ना, तो जाओ बाहर में, दुनिया में जाओ, बिजनेस करो। सुबह जाओ, रात को निकलो, घर को बाहर छोड़ो, अलग अलग शहर में जाओ आप। बार बार ये दिखाता है, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूं तो आ जाएगा ये। क्यों नहीं जाते हो? अब आ गया, ठीक है। मैं होल्डर दिखा रहा हूं। ये देखो 29,471 टोटल मेंबर है सर। इसमें से मैं बताऊं, मेरे पूरे ग्रो टुगेदर टीम में ना, मुझे लगता है 5 हजार से ज्यादा एक्टिव नहीं है। मैं बहुत कम बोल रहा हूं, मैं बहुत कम बोल रहा हूं। टोटल ज्वाइन किए होंगे ना, ये 29 हजार दिख रहा है आपको। मेरे ख्याल से 3 हजार 5 हजार लोग ज्वाइन किए होंगे, क्योंकि कई लोग अलग अलग कई ठो वॉलेट बनाए हैं ना, बहुत सारा वॉलेट बनाए हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी पूरा का पूरा मार्केट खाली है। दम से बात क्यों नहीं करते हैं? जुनून के साथ बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप नहीं चाहते हैं कि आप अमीर बनो? क्यों लोगों से डरते हो? क्यों घबराते हो? अरे सर, ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। जब तक दुनिया में ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, एथेरियम है, बीएनबी है, पॉलीगॉन है, टीआरसी है, तब तक ये चलेगा, नहीं बंद होगा। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ऑटोनोमस प्रोजेक्ट है। और हाँ, एक चीज और अभी आया है, आप सभी लोग को वोट देना है। 360 दिन के लिए कितने लोग सहमत हैं? 360 दिन मतलब प्रोजेक्ट का 2 साल तक एकदम फिक्स है, समझ लो। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है ये प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा चले। चलो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए, वोटिंग होगा, कब वोटिंग होगा वही मैं बता रहा हूं आप लोग को। वोटिंग होने वाला है, वोटिंग बहुत जल्दी होने वाला है, और हमको वोटिंग में हिस्सा लेना है। ये देखिए, आप इसको थोड़ा पढ़िए। एजीनेस न्यू अपडेट, प्री ओरिजिन कम्युनिटी के सदस्यों, ग्लोबल डाओ पार्टनर्स की सलाह और प्रोजेक्ट को लंबे समय तक फाइनेंशियली मजबूत बनाने के लिए ओरिजिन डाओ का एक नया वोट मतदान शुरू कर रहा है। प्रपोजल 010। प्रपोजल 010 में क्या है? 60 दिन वाला तय बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना, मतलब एक 600 दिन का लॉन्ग टर्म स्टेकिंग बॉन्ड प्रोजेक्ट आएगा, जो आ चुका है, आप लोग जानते हो। जैसे एलपी बॉन्ड था, ट्रेजरी बॉन्ड था, वैसे ही रिवार्ड देगा, टोकन लंबे समय तक लॉक रहेगा। इससे एलजीनेस लंबे समय तक लॉक होंगे, मतलब लोग टोकन बेचेंगे नहीं, ठीक है। अर्थात सप्लाई, जो सर्कुलर सप्लाई वो कम होगी, प्राइस स्टेबल रहेगा और स्ट्रांग रहेगा। ट्रेजरी और रिजर्व और भी बड़े और मजबूत होंगे, क्योंकि बॉन्ड खरीदने से ट्रेजरी में स्टेबल कॉइन जमा होते हैं। प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक और स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब कम ई कमीशन, कम इन्फ्लेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी, ये दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को और स्टेबल बनाता है। वोटिंग की तारीखें क्या है? नए तरीके से है, 22 नवंबर 2025 वोटिंग बंद होगा, 23 नवंबर 2025। एक एलजीनेस देने पे आप इसके सहमत में आ सकते हैं, मतलब कम्युनिटी 2 दिन तक वोट कर सकती है। आपका वोट क्यों जरूरी? क्योंकि आप तय करेंगे कि 600 डे बॉन्ड लॉन्च होना चाहिए या नहीं, मतलब लंबे समय से रहना चाहिए कि नहीं। तो हमें हर चीज में ना जब आता है तो आप लोग देखा करो। एक चीज और मैं दिखाता हूं आप लोग को, अपनी आईडी को फिर से लाके कहां से क्या उसको चेक किया करो। अगर आप ओरिजिन को सपोर्ट करते हैं तो आपको यहां पे हमेशा चेक करना चाहिए, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। डाउट देखो, टरबाइन, मिंट और डाउट। डाउट को अगर ओरिजिन को चाहते हो लंबे समय तक चलना,
कितने लोग चाहते हो तो हमेशा डाउट को जाके चेक किया करो, जैसे अपनी आईडी को चेक करते हैं जो ऐसे ही यहां देखा करो। अगर वोटिंग है तो एक एलजीनेस दे के सहमति में और देना है। कितने लोग के बात समझ में आया है? वो चैट में चाहे यस लिख सकते हैं, थम दे सकते हैं। ओरिजिन सर, मेरा परिवार है, मैं कोई घरा मतलब बाराती नहीं हूं, मैं घराती हूं, और मेरी बहन की शादी है, मेरी बेटी का शादी है, तो कोई भी कमी होगी तो जवाबदारी जिम्मेदारी मेरी है कि मैं हर कमी को पूरा करूंगा। तो ओरिजिन किसका है सर? मेरा है। सिर्फ पैसा लूटने के लिए मत आइए, ओरिजिन को सहयोग दीजिए। और एक चीज और करने की हमको जरूरत है, अगर इंडिया वाले सहमत हो, सर डाई से एलजीनेस लेना है और डाई ही बेचना है। अगर ये कर लिए ना तो ओरिजिन को खत्म होने से हम बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। अगर कोई एलजीनेस बेचना चाहता है तो उसको क्या करे, कन्वर्ट करे डाई में और किसी को बेचे। अगर कोई ले रहा है तो P2 एलजीनेस ना ले, वो डाई ले और डाई से एलजीनेस खरीदे। अगर ये कर लिए ना तो सर कमाल कर दोगे आप लोग। लेकिन नहीं, सर एलजीनेस चाहिए। अरे खुद तो डॉलर लेते नहीं है। मैं परेशान हूं लोगों से कि सर दे दो, पूर्ति नहीं हो पा रहा है। भैया आप जुगाड़ क्यों नहीं करते? मैं बार बार कहता हूं, एलजीनेस तभी मजबूत होगा, ओरिजिन तभी मजबूत होगा जब हम डाई से परचेस करेंगे, और किसी को बेचना हो तो एलजीनेस नहीं बेचेंगे, डाई ही बेचेंगे। कितने लोग सहमत है? थम दे सकते हैं आप लोग अगर ये बात से सहमत है। और यही एक तरीका वर्ल्ड की कम्युनिटी करती है। डाई लेना है, डाई बेचना है, और डाई से खरीदना है, और डाई से अपने को बेचना है। अगर ये कर दिए तो कमाल कर सकते हो आप लोग। आर यू एग्री? तो बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप एपीवाई में मत जाओ, आप रेट में मत जाओ। ये प्रोजेक्ट एपीवाई और रेट का नहीं है, मैं बार बार कहता हूं। और अगर किसी को लगाना है सर, अगर पैसे लगाना है तो लगाना है, सोच रहे हो तो एक चीज याद रखना, अकाउंट में पैसा रखना, कैश रखना जघन्य अपराध है मेरे दृष्टिकोण से। अगर पैसा रखो तो एलजीनेस फॉर्म में रखो, हर 8 घंटा में बढ़ा के देगा सर। बहुत सारे लोग को जानता हूं, कैसे पगला उगला हो क्या यार आप लोग, बात समझ में नहीं आती है। अरे पैसा को कैश मत रखो, अकाउंट में मत रखो, एलजीनेस फॉर्म में रखो, जब जरूरत है तब बेचो। मैं तो बहुत मजबूरी में, मेरा टीम बोलता है तब, नहीं तो मैं बेचना ही नहीं चाहता। मैं वो टीम को सपोर्ट करना है करके जबरदस्ती देना पड़ता है मेरे को। और मैं लेता हूं डॉलर को 95 रुपया और 94.50 में लेता हूं मैं। कोई चैट में लिखेगा, कसम से बता रहा हूं, 94.50। आज के बाद मैं किसी को ना कम में नहीं दूंगा। मैं जितना में लूंगा भाई उतना में दूंगा। अगर लेना है तो लेना, नहीं मत लेना, भाड़ में जाओ आप। मैं नहीं बेचना चाहता, मेरा स्टेकिंग खराब होता है। मैं 94.50 में लेता हूं आज, और कई बार 95 में लेता हूं। अगर आपको मेरे से एलजीनेस लेना है तो मेरे को भैया यूएसडीटी या डाई दो आप, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। जा सर पैसा लेके खड़े हैं, सर ज्वाइनिंग हो गया, सर अकाउंट नंबर दो। अरे पगला वाला कहां से दूंगा मैं भाई? मेरे पास बहुत सारे अकाउंट नंबर है क्या, कि मैं बहुत बड़ा आसामी हूं क्या? यह अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आप लोग को पता है? कैसे दिखाएंगे हम गवर्नमेंट को कहां से आया पैसे करके? अरे कमाई हुआ 1 करोड़ और आ गया 10 करोड़, कैसे करूंगा मैं? फंसूंगा नहीं क्या? तो आप लोग बात को समझा करो थोड़ा, पगला टाइप का काम मत किया करो। मैं भी इंसान हूं, अब विस्फोटक हूं, टाइगर हूं, मतलब क्या बब्बर शेर हो गया मैं? कहने का मतलब ये है सर कि लॉजिकली समझा करो। अब जाके बाइनेंस में लो ना, नहीं आता घंटा समझो ना, सीखो ना जाके। मेरे के ऊपर आओगे और अपने सीनियर के ऊपर आओगे। ऐसा बिजनेस करो कि ऑटो मोड में जा, मेरे को फोन कर, सर एलजीनेस चाहिए, सर आप हमको क्यों नहीं देते हो? सर मैं तो वैसे में कैसे V1 बनूंगा? अरे मेरी मेरी में माथे में आए हो V1 बनने के लिए? मैं ठेका लेके रखा हूं, परेशान, मतलब V6 होने के बाद भी दिन भर फोन उठाते रहूंगा, मैसेज का जवाब देते रहूंगा। अरे मेरे को बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में यूज करो, अच्छे अच्छे लोगों से मिलाओ, तो दिन भर उसी में कोचा काची में लगे रहता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा सर, जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, आप V6 नहीं बन पाएंगे। अपने टीम को लीड खुद करना पड़ेगा। और जितने लोग अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, चाहे रंजना मैडम हो, चाहे रमाशंकर सर हो, चाहे विनय सर हो, अमरदीप सर हो, ये लोग टॉप के अचीवर है, बता रहा हूं मैं। और जितने लोग आज भी मेरे ऊपर डिपेंड है या किसी सीनियर के ऊपर डिपेंड है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मनोज सर आज खुद सेल्फ डिपेंड है ना, आप आशीष सर और शशि सर लोग खुद सेल्फ डिपेंड है।
ये लोग बहुत रेयर केस में मुझे फोन करते हैं, और मैं चाहता हूं ऐसी लीडर हमारी टीम में हूं। तो ये बिजनेस ना एपीवाई का नहीं है, कभी भी कम हो टेंशन मत लो, रेट कम होता कभी भी टेंशन मत लो। ये बिजनेस है ऑटो कंपाउंड का। 20 लाख से कम चालू करो, या 1 करोड़ से। मैं 20 लाख का एक बार कैलकुलेशन बताना आप लोग को चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद चालू किया था 20 लाख से, और देखिएगा 20 लाख में क्या होता है सर। आज रेट जो है 20 लाख करता हूं, 20 लाख भागित 10.89 भागित 94, ये 1953 टोकन आएगा। कितना आएगा? 1953 टोकन। अब हम इसको जाके ऑटो कंपाउंड मारते हैं सर, 1953 टोकन। ठीक है, स्टेक मारते हैं। ध्यान से समझ लो इस बात को, कोई मेरे से दोबारा तिबारा ने रेट एपीआई को क्वेश्चन नहीं करेगा। और एपीआई को बढ़ाना है तो डाई से परचेज करो, एक ही तरीका है, लिक्विडिटी को सपोर्ट करो। सर ये होता है देखिए 2354 होता है। कितना हो रहा है? 2354 माइनस करता हूं, 2354। 400 टोकन का फायदा होगा। कितना टोकन का? 400 टोकन का फायदा, 10.89 इंटू 94, 4 लाख का सर। कितना लाख का फायदा हो रहा है? 4 लाख का फायदा हो रहा है। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 महीने में कितनी बड़ी बात है। और मैं अगर इसको 6 महीने तक स्टेक मारता हूं, कितना महीना तक? 6 महीने तक। तो 6 महीने में 5994 हो जाता है। 5994, 5994 इंटू 10.89 इंटू 94। सर 20 लाख की वैल्यू 61 लाख होता है। चलो आपके हिसाब से रेट ना ऑल टाइम लो हो गया सर, ऑल टाइम लो, $8.84। तो भी सर 49 लाख होता है 20 लाख का, 2.5 गुना। 6 महीने में ना, अगर मान लेते हैं $8 हो गया, तो भी कितना हो रहा है देख सकते हैं, 45 लाख। इतना ग्रोथ मैं 1 साल के लिए मारता हूं, मतलब रेट से कोई मतलब नहीं, वैसे कोई मतलब नहीं है, बार बार मैं समझाता हूं। 18 कितना है? 18,982। 18,982। ठीक है, ये गुणा कर देता हूं 10.89 इंटू 94। सर 1 करोड़ 88 लाख होता है। अगर रेट 8.84 चला गया तो 8.84, सर 1.5 करोड़ होता है। अगर रेट $4 चला गया तो सर 70 लाख होता है। $4 में 70 लाख। रेट अगर मैं बोलता हूं $2 भी हो गया, तो भी सर 34 लाख होता है सर, 20 लाख का। ये प्रोजेक्ट, और रेट नहीं जाएगा, 8.84 से नीचे नहीं जाएगा। इतना जबरदस्त इसकी प्लानिंग है। मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट रेट का नहीं है, ये प्रोजेक्ट ऑटो कंपाउंड का है, ये प्रोजेक्ट एपीआई का नहीं है। और ये दिमाग से बात निकाल दो, ये बंद हो जाएगा या डूब जाएगा, उसकी बात ही नहीं है। ना रेट कम होने की बात है, इतना पैसा कहां से देता है वही बात नहीं है। सिर्फ बात अब है कि मैं पैसा कितना कमाऊंगा। मेरे बात दिमाग में बार बार यही चीज आ रहा है कि भैया मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, और कैसा आएगा, मैं दिमाग लगा रहा हूं बार 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 बार। यहां मेरे डाउ कम्युनिटी कैसे, मतलब मैं तो टारगेट कर रहा हूं, मेरे डाउ अचीवर सुन ले, एक दिन का 100 टोकन कैसे आएगा, 200 टोकन कैसे आएगा, 500 टोकन और 1000 टोकन, इसके लिए मैं रोड मैप बना रहा हूं, मैं दिमाग लगा रहा हूं। ये V1 बनना, V2 V5 तो ठीक है, लेकिन मैं स्पेशली दिमाग लगा रहा हूं कि मेरे डाव 100 एक दिन का टोकन से लेकर 1000 टोकन कैसे कमाए। बात मेरी समझ में आ रही है? और आप भी दिमाग लगाइए सर, हमको पैसा बनाना है, अचीवमेंट तो लेना है, लेकिन क्या करना है? पैसा बनाना है हमें। कितने लोग इस मुहिम में मेरा साथ देंगे? वो चैट में यस लिखेंगे। अपना साम्राज्य हमको खुद बनाना है। क्या है? अपना साम्राज्य हमें खुद बनाना है, और पैसे ताबड़तोड़ कमाना है। मैं कंप्रोमाइज वाली जिंदगी पसंद नहीं कर सकता। आई एम नॉट अ स्टूपिड कॉमन मैन। और मुझे लगता है एक कविता है ना, वो कविता बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग उस कविता को सुनना चाहेंगे?
जो एक सीने में आग, ऐसा हो गई पीर, ऐसा कुछ लाइन है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं भी हो लेकिन ये आग जलनी चाहिए। कि आग जलनी चाहिए। पैसा बनाना है सर। जिंदगी ने बहुत दुख दिए हैं, लोगों ने बहुत सताए हैं, कर्जे का पैसा का टेंशन बहुत झेल लिए हैं, खाना नहीं खिलाया, नींद नहीं आया है। अब इस पैसा को बताना है कि पैसा कमा के तेरा क्या हालत करेंगे, मतलब अब बताना है कि सक्सेस क्या होता है। अब मैं पैसे का, मैं आपको बता दूं, मैं माँ कसम बता रहा भगवान, 10,000 एक्सिस बैंक अकाउंट को मेंटेन के लिए बहुत लोचा होता था यार। हर महीने कट जाता था, 3 महीने, महीने में। अब तो आलम यह है कि पैसा आता रखूं कहाँ, ऐसा टाइप का हो गया है। मत डाल दादा, मत भेज भैया, अरे मत भेज दादा, मैं बोल रहा हूँ सर दे दो उसी में डाल दो, क्या अरे मत डालना, नहीं डालना है दादा उसमें। ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया, और 10,000 मेंटेन करने के लिए ना कितना दिमाग लगाना पड़ता था, सोचना पड़ता था। कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है। एक 25,000 वाला अकाउंट खुला है, एक 1 लाख वाला अकाउंट खुला है, महीने का मेंटेन वाला ना। अब महीने का 1 लाख मेंटेन वाला भी अकाउंट है। मतलब क्या कर दिया है उस दिन यार, जिंदगी बदल दिया है। अब मैं बोलता हूं, अभी तक धुरंधर का ट्रेलर कितने लोग देखे हैं? अभी नया रणवीर सिंह का फिल्म आ रहा है ना, धुरंधर के ट्रेलर में एक डायलॉग है, तुम लोगों के फटाके खत्म हो गए होंगे तो मैं धमाका शुरू करूं, दुनिया को बताओ। ये चैट में लाइन लिख सकते हैं, तुम लोगों के फटाके खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं, अब धमाका करने की बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं? ट्रेलर जाके देखो धुरंधर का, आखिरी में रणवीर सिंह बोलता है, जब संजय दत्त ये सब लोग का धमाका खत्म हो जाता है, फिर वो आता है बोलता है, तुम लोग के धमाके खत्म, मतलब तुम लोग के फटाके खत्म हो गए होंगे तो मैं धमाका करूं, अब धमाका यार हमारी बारी है। कितने लोग धमाका करना चाहते हैं, इसलिए बोलता हूं, एक एक आदमी को बताओ प्लान नहीं छोड़ना है। कम से कम एक एलजीनेस दे के 1,000 रुपए लेके उठना है। खाली हाथ नहीं उठना है, क्योंकि गोबर जहां गिरेगा कुछ ना कुछ लेके उठेगा, खाली नहीं उठेगा। 10,000 लेके उसके गिरे बांध में उसके ना कलेजा को चीर के निकालो पैसा आप। नहीं छोड़ना है किसी को, चाचा मामा काकी दादा फूफा पड़ोसी सबको लाओ, कम्युनिटी बढ़ाओ। आज नहीं तो कल समझेंगे, फिर ये लोग पैसे लगाएंगे। और आपके शहर में सबसे बड़े सेठ हैं, धन्ना व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, जाके मिलो, बैठो, बात करो, बताओ कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे एक आदमी एक दिन का 7 लाख भी कमा रहा है। आप कितना कमाते हो? 50 लाख का होटल बना के चीका बाजपेयी को जाओ बताओ प्लान। क्यों नहीं बताते हो आप लोग? जित के मालिक को जाके बताओ, अरे नहीं जानता बताओ, तेरे पिक्चर देखने आया था तेरे टाकीज में करके। अरे सर बताओ, जाके जीत कॉन्टिनेंटल के मालिक को जाके बताओ, ग्रैंड अम्मा के मालिक को जाके बताओ, रॉयल पार्क के मालिक को जाके बताओ, बड़ा कॉलोनी है, बड़ा बिल्डर है, जाके बताओ 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में सर कितना कमाए हो आप। यहां पे लोग इतना कमा रहे, नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन धीरे धीरे तो समझ में आएगा। रोज मैसेज करना उसका नंबर लेके। क्यों नहीं बैठते हो? मैं तो बोलता हूं 1 करोड़ से नीचे ऐसे लोग से बात मत करो आप। जानना चाहेंगे 1 करोड़ का कैलकुलेशन? चल बेटा दिखाता हूं मैं अभी 1 करोड़ का कैलकुलेशन। क्यों नहीं बात करते हो? अरे भैया 3 करोड़ का बाय किया है, मजाक लग रहा है आप लोग को? 1 करोड़ में कितना होगा देखते हैं। 1 करोड़, ये हुआ 1 करोड़ भागित 10.89 भागित 94, इतना एलजीनेस आएगा सर, 9738। ठीक है, इतना आएगा। अब इसको हम देते हैं स्टेक में। चलो स्टेक मारते हैं, 9768, एक महीना। ये हो जाता है, देख सकते हैं, 11,775। माइनस करता हूं, 11,775, एक महीने का 2,006 गुणित 10.89 गुणित 94, 20 लाख। ओखर दादा पैसा दी, ओखर बाबा पैसा दी, कहाँ दी दादा? एजनेस मिलत नहीं है, चिराग धर धर के भी हमन पैसा धर के घूमत हन बाबा। माँ कसम तुमन जानत नहीं है।
पैसा धर धर के बैठे है, एलजीनेस मिलत नहीं है। लगावा ना बेटा, 1 महीना में 20 लाख कमाई, ओकर कति बबा पैसा दी 20 लाख? कौन प्रोजेक्ट में दी? कौन इन्वेस्टमेंट में दी? पागल क्यों नहीं होते हो? क्यों ऐसे लोग से बात नहीं करते दम से? क्यों सीना ठोक के बात नहीं करते हो? 1 महीने का 20 लाख, 1 करोड़ में? बाबा रे, मैं तो कभी सुना ही नहीं हुआ ऐसा। 6 महीना रख के देखो तो क्या होगा। जाके दम से बात करो ना। देखो कितना हो रहा है सर, 29982 हो रहा है। चलो लिखता हूं इसको यहाँ पे। कितना हो रहा है? 29982 इंटू 10.89 इंटू 94। 6 महीने में 3 करोड़ हो जा रहा है सर, 3 गुना। पागल वागल क्यों नहीं होते हो आप लोग, मेरे को ये बताओ। क्यों दिमाग में झुनझुनी नहीं है आप लोग का, नहीं जा रहा है? 1 साल रखता हूँ, चलो देखता हूँ। क्यों नहीं तड़फ है आप लोग के अंदर में? एक एक दिन में भी वन निकलना चाहिए यार, कसम से माँ कसम बता दूं क्या जबरदस्त बिजनेस होगा एक दिन में। इसको करता हूँ सर, अब देखता हूँ 1 साल में कौन सा जगह उसको 1 साल में इतना देगा, बताओ तो। 10.89 इंटू 94। 1 करोड़ का सर, 9 करोड़ 71 लाख, लगभग 10 करोड़। कौन देगा? रेट अगर 8.84 चला गया तो क्या दिक्कत है यार? 8.84 सर, 7 करोड़। $4 चला गया तो क्या दिक्कत है सर? 3.5 करोड़। क्यों बात नहीं करते हो भाई, बताओ। क्यों अपने शहर के सबसे बड़े व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो? क्यों मुलाकात नहीं कर रहे हो, ये मेरे को बताओ। मैं तो विदेश देख के आया हूं ना, पगला गया हूं। मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? ये ज्यादा से ज्यादा कैसे लेना है, और कैसे मेरे को अब ना दिन का ना 1,000 एलजीनेस चाहिए यार। लिखो चैट में, मेरा टारगेट अब हो गया दिन का 1,000 एलजीनेस। कैसे आएगा उसके लिए मैं दिमाग लगा रहा हूं। नहीं चाहिए यार, ये 200-300 में दिमाग चिल्हा टाइप का लग रहा है। नहीं मजा आ रहा है। कितने लोग को चाहिए वो थंब दे सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। एक दिन का यार 1,000 चाहिए अपने को। अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाना है, टारगेट करो आप। कल मैं रंजना मैडम से बात कर रहा था। पता है आप लोग को, पता नहीं मैडम क्या लगती होगी, लेकिन मैं बताऊं भयंकर पावरफुल और बहुत दिमाग है भाई उसका। दिखती भली जोजवी है। क्या बोलती है मेरे को, सर मेरे को अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन के दिखाना है। मतलब बहुत सारा विजन तो मेरे को उसी से मिल जाता है। मैं बहुत सारा चीज सीखता हूं, तो मेरे दिमाग में यार, ये लड़की अगर अपने सबके शहर का सबसे अमीर आदमी का सोच सकती तो मैं क्यों नहीं? फिर मेरे डाव क्यों नहीं? सैल्यूट है मैडम आपको कि आप इतना बड़ा विजन दे दिए ना। वाकई यार कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि मुझे अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन के दिखाना है, सबसे ज्यादा पैसे वाला बन के दिखाना है, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला बन के दिखाना है, सबसे ज्यादा लोगों की मदद करना है, सबसे ज्यादा गरीबों को दान देना है, सबसे ज्यादा सेवा करना है। ऐसे कितने लोगों को लगता है? और कर सकते हैं इंजीनियर्स ओरिजिन में, हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक लोग 15 साल, 20 साल, 50 साल खानदान के अमीर बने, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में पहली पीढ़ी के अपने शहर के सबसे अमीर आदमी आप बन सकते हैं। सैल्यूट है मैडम आपको कि ये सोच लेने के लिए कि सर मुझे अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बनना है। मैं थाईलैंड गया था, आपको पता है। वो 5-6 दिन से लगातार फील्ड कर रही है। बहुत ज्यादा मेहनत करी सर, V6 बनना है 2025 के अंदर। मैं आपके टीम से सबसे पहले V6 बन के दिखाऊंगी। मेरे ख्याल से अगर मैडम होगा थोड़ा लाइन मिलेंगे, फिर मनोज सर होंगे तो उनको को होस्ट बनाएंगे सर। क्योंकि मेरी बातें तो चलती रहेगी। अगर रंजना मैडम होगा तो उसको 2 मिनट लाइन मिलेंगे, मनोज सर होंगे तो उसको भी को होस्ट बना देंगे। शायद तक वो यात्रा में ऐसा करके बोल रही थी। एक बार चेक कर लेंगे। हमारे नए V3 आए हैं। मेरी बात इतनी थी, मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, क्षमा करना, लेकिन मैं चाहता हूँ सर पागल हो जाओ। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा सर। नए V3 हमारे हैं। मनोज सर उसको एक बार चेक कर लेंगे, मनोज कुमार करके होंगे। एक बार चेक कर लेंगे, यस। देखेंगे सर, अनम्यूट का ऑप्शन मेरी तरफ से भी गया है। मनोज कुमार करके है। यदि आप किसी और नाम से है तो चैट ओपन कर देंगे सर उनको, या रेज योर हैंड कर देंगे तो देख लेंगे। मनोज सर को मेरी बात हुई थी, बोले थे मैं आ जाऊंगा करके। एक बार देखिए सर, हमारे नए V3 अचीवर हैं। और आप सभी लोग को बता दूं, रंजना मैडम की टीम से 2 V3 आ गए हैं। एक आसिफ सर है, एक मनोज सर है।
और इसीलिए उनका टारगेट बहुत बड़ा, बहुत कम टाइम में किए हैं कि साल तक V6 बनना है। और आप लोग बता दूं, उनका भी स्पीच था थाईलैंड में, लेकिन वो नहीं जा पाई थी, इसलिए उसका स्पीच नहीं हो पाया था। एक बार विनय सर देखेंगे मनोज सर को अगर है तो, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। मैं चाहता हूं कि लोग फील्ड में जाए। एक बार चेक करेंगे। सर मनोज सर शायद बिजी हैं, अनम्यूट का ऑप्शन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं अच्छा अच्छा। वीडियो में भी। ओके ओके। मैडम है कि नहीं है? और मैडम भी नहीं है सर, अनअवेलेबल। हाँ, शायद वो यात्रा में थी करके बोली थी एक बार। खैर कोई दिक्कत नहीं साथियों, मेरी यहाँ तक बातें थी। मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब लोग कामयाब हो, पैसे कमाओ और धमाका करो सर पूरी दुनिया में। व्हाट यू विनय सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। और जो भी हमारे कुछ लीडर्स अगर थाईलैंड गए थे, उनका ओपिनियन कि उनको बुला सकते हैं कि उनको थाईलैंड में क्या दिखा, हमारे जो अचीवर है V1 V2 वगैरह जो भी है। व्हाट यू विनय सर, थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद। थैंक यू सर, रियली आपने जो आई ओपनिंग आज बातें रखी है, मतलब स्टॉर्म हो रहा है, बोलते हैं ना पूरा हिल गए आज। और जो चीजें आपने बताया सर कि हमें किस हद तक काम करने की जरूरत है, इतना प्लानिंग के साथ में अपनी संपत्ति की यहाँ पर हमें रक्षा करने की जरूरत है, रियली सर आउटस्टैंडिंग। और निश्चित रूप से आज के बाद मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपनी की को याद करके रखेगा, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जान सकता क्या है। दूसरी बातें सर, जो आपने यहाँ पर सोच बड़ा किया कि हमें टॉप के लोगों को, जो अर्नर है, हमारे टॉप के रिचेस्ट पर्सन है हमारे पूरे सिटी के, उनको जाकर के प्लान देने की जरूरत है। और अभी कितने कम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सच में मतलब यहाँ पर अभी चिंदी चोरी में लगना नहीं है कि इसकी बुराई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और डर रहे हैं। आप सोचिए कि व्यक्ति अगर 5 अरब का, 500 करोड़ का यहाँ पर एलजीनेस स्टेक कर सकता है, तो उनकी सोच, उनका बिलीफ क्या होगा, क्योंकि उनका भी पैसा ही है। सो कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच के साथ में, बोला जाता है आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है आज के समय में। मैंने शुरुआत भी वहीं से किया था कि आज दुनिया चांद पर पहुंच रही है, ठीक है। और हम अगर यहीं पर ही लगे रहेंगे छोटे छोटे चीजों पे, तो आप समझिए कि हम कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। और रियली हर व्यक्ति का टारगेट होना चाहिए 2025 के अंदर में अपना V1 कंप्लीट कर सके, और V6 की तैयारी जो एक बड़े लेवल की करने की सोच रहे हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा, वन बाय वन आप रेज हैंड करेंगे जो थाईलैंड गए हुए थे। तो कुछ आप एक्सपीरियंस एकदम शार्ट टाइम पे, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट पे आप अपना एक्सपीरियंस रखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और हम कुछ कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं। प्रसंग जी को मैं इनवाइट करता हूं, प्रसंग जी यहाँ पर हैं। ओके, प्लीज वेलकम प्रसंग जी, आप अपनी बातें रखें। यस। एंड डीजे सर भी गए हुए थे, राजेंद्र सर थे, अक्की आकाश जी हैं। मैं आपको वन बाय वन इनवाइट करता हूं, आप जल्दी से अपनी बातें रखते चलिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर जी। वीडियो में आ क्या सकते हैं तो मेरी बेस्ट वॉइस आ रहेगा। रही है? वॉइस आ रही है, पूछने की जरूरत नहीं है, जब नहीं आता ऑटोमेटिक लोग बताते हैं सर। जी जो लोग थैंक यू पूछते सर हैं जी। मेरी वॉइस आए करके दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब नहीं आता है तो लोग आपको ऑटोमेटिक बताएंगे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ओके सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और रियली सर हम वीडियो में आ लोग जो, सकते हैं तो बेस्ट होगा सर। सर मैं ऑन कर रहा हूँ बट आपके साइड चलिए, से कंटिन्यू। स्टॉप है। रियली सर मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं ग्रो टुगेदर के टीम का हिस्सा हूँ। और मुझे मौका मिला सर वर्ल्ड की कम्युनिटी से रूबरू होने का। और क्या औसम मीटिंग रहा सर, वहाँ पे जाने के बाद विजन और बड़ा हुआ सर, विश्वास और लोहा जैसे मजबूत हो गया कि हम तो वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, मूंगफली के छिलका के समान है अभी। क्योंकि वहाँ पे जब हम देखें कोरिया के कम्युनिटी के, चाइना के कम्युनिटी के लोगों को, कि वो लोग जो है अरबों अरबों रुपया का, हजारों करोड़ रुपए का जो है अपना स्टेकिंग करके रखे हैं। और जैसे कि सर अभी बता रहे थे, एक दिन का 34 करोड़ रुपए की इनकम आ रहा है, जिनका 1 करोड़ से ऊपर का जो है टोकन जो है स्टेक है। तो ये चीज रियली सर मतलब आई ओपनिंग था। और ये विश्वास पूरा हो गया सर कि मैं भी अपने शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा सर, इस ग्रो टुगेदर पैनल की मदद से, इस ओरिजिन एलजीनेस के सिस्टम से सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, डीजे सर। Good morning, all of you. जो भी रेज हैंड करेंगे, जो लोग गए थे वही लोग रेज हैंड करेंगे प्लीज। तो मुझे उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन देने में